नमस्कार, स्वागत है आपका भरसक क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में, जिसमें मैं अक्षय मिश्रा आज आप लोगों को कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का एक अलग चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि है टाइम एंड वर्क। कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में अगर देखेंगे तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे हैं पहले से लेकर अभी तक। फिर उससे पहले मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी कॉल आई, उन्होंने मुझसे ये बात की कि मैंने बहुत ही ईजी टॉपिक ले रखा है नंबर सिस्टम का, या जो मैं ऐसे वैसे पढ़ा रहा हूँ। तो उन सबसे मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इजी टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ इजी ही पढ़ाऊंगा। इजी टॉपिक पढ़ाने का मतलब यहाँ पे ये है कि स्टार्टिंग हमेशा फर्स्ट स्टेप से ही होती है। मैं पढ़ाऊंगा तो शुरुआत से ही, और हर जगह अगर आपका नंबर सिस्टम और एचसीएफ नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा। हर एक टॉपिक में, चाहे वो आपका अभी मैं आपको टाइम एंड वर्क कराऊंगा, यहाँ भी आपको एलसीएम का वर्क होगा, और हर जगह। ठीक है, तो हमेशा स्टार्टिंग बेसिक से ही करना चाहिए। सबसे पहले मैं अगर टफ पार्ट उठा लूंगा, चाहे वो अगर आप ऐसे नॉर्मल समझिए, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का बिना पढ़ाए हुए हाइट एंड डिस्टेंस शुरू कर दूं तो उससे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। या मैं अगर अलजेब्रा शुरू कर दूं, अलजेब्रा में मैं आगे शुरू कर दूं, फिर मैं ज्योमेट्री शुरू कर दूं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि अगर मैं आपको टफ सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूं पहले से ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आगे की बात करते रहेंगे। शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं टाइम एंड वर्क होता क्या है। बेसिकली हम लोग अगर अपने डेली एग्जांपल लें, डेली वर्क जो हम लोग करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम कुछ काम करते हैं, हमें कुछ उसमें समय लगता है, तो वैसे ही जो क्वेश्चन आते हैं उसके रिगार्डिंग हमने कुछ एक क्वेश्चन लिख रखा है, जिसमें एक क्वेश्चन में ही आपको सारे पैटर्न मिल जाएंगे जो मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला इधर लिखा है MDH/W, ये है क्या? क्योंकि बेसिकली आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे देख रखे होंगे, जिसमें M का मीन्स यहाँ पे आपका होता है कि नंबर ऑफ द मैन, मीन्स कितने लोग काम कर रहे हैं। डेज का D मीन्स हो गया नंबर ऑफ द डेज, मीन्स उसको कितना टाइम लग रहा है वो पर्टिकुलर काम करने में। H का मीन्स है, और डेज के साथ आपको आवर्स भी दिए होते हैं कि मीन्स कितना आपको इतने घंटे, इतने दिन और इतने घंटे लग रहे हैं। और वर्क का मीन्स हो गया कि कितना काम आपको यहाँ पे करना है। तो ये फॉर्मूला जो बना है MDH/W, ये आता कहाँ से? देखिए MDH/W, अगर इसको सही से लिखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो मैन है वो वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सीधी सी बात है, अगर आपको डी और एच आपका सेम हो, मतलब समान दिनों में सेम टाइम में अगर आपको एक काम करना है, तो अगर लोग का काम कम होगा तो लोग कम होंगे, अगर काम बढ़ेगा तो लोगों को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। डायरेक्ट रिलेशन का मीन्स हो गया कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही होगी, और इनवर्स रिलेशन का मीन्स हो गया अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज को घटना ही पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने देख रखा होगा, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, सॉरी अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, या अगर हम रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल में हमारे पास या तो लेंथ और ब्रेड्थ दो चीजें होती हैं। अब अगर मैं कह दूं कि एरिया कांस्टेंट रहे, क्या कह दें, अगर एरिया कांस्टेंट रहे तो L के घटने पर B को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है L इंटू बी इज इक्वल टू ए। ये तो होता है L इंटू बी इज इक्वल टू ए। अगर मैं कह दूं कि B को घटना है, A हमारा कांस्टेंट रहे और B को हमारे क्या करना है, घटना है, तो हमारे L को कहीं ना कहीं बढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे L और B में इनवर्स रिलेशन हो जाता है। सेम हमारा अगर हम यहाँ पे काम करें तो आप ऐसे देख लीजिए कि अगर आपको टाइम ज्यादा लगेगा तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, अगर आपके पास दिन ज्यादा होंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, अगर आपके पास लोग ज्यादा होंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन लोग कम अगर हो जाएंगे तो आपको काम ज्यादा मिलेगा, ज्यादा काम हो जाएगा आपके पास। मीन ऐसे समझिए, अगर आपको ज्यादा काम मिलेगा तो कम लोग उसमें काम करेंगे। तो आप इसको नॉर्मल समझ सकते हैं कि डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे इन सब में क्या होता है, आपस में इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन इसका जो होता है W के साथ इन सबका क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। और ये फॉर्मूला जो है ये आपका आता है यहां से, ये फॉर्मूला आपका आता है यहां से, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, ये सब इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। तो अगर हम M इंटू D इंटू H कर दें तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा W के साथ। अगर हम W को यहां कर देंगे तो हो जाएगा M इंटू D इंटू H अपॉन W, और फिर फाइनल वैल्यू हमारी सामने क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। क्लियर है? तो इस वजह से हम क्या कहते हैं
कि इसका ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन में होता है। W जो है सबके डायरेक्ट रिलेशन में होता है और ये सब आपस में क्या होते हैं, इनवर्स रिलेशन में होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को इलेबोरेट किया समझ में आया होगा कि जो मैन है या डेज हैं या आवर्स हैं उनका W के साथ क्या रिलेशन होता है या उनका आपस में रिलेशन क्या होता है। ये आपस में जो मल्टीपल में है इन सबका इनवर्स रिलेशन होता है, तभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके मल्टीप्लीकेशन में आते हैं, और इसका क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ये डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन कई सारे आते हैं, मैं पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लूंगा, फिर मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता हूं कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, A and B can do a piece of work in 12 and 18 days। यहाँ पे हमें काम ये दे दिया जाता है कि A और B जो हैं, वैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स ही ले रखे हैं। तो कहा है A and B can do a piece of work in 12 and 18 days, मीन्स A जो है वो किसी काम को, कोई भी वर्क है, A उस काम को कितने दिन में करता है, 12 डेज में करता है, और B उस काम को कितने दिन में करता है, 18 डेज में करता है। ठीक है, और हमसे फिर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेस्पेक्टिवली का मीन्स हो गया, पहले A है तो A और B है तो B, क्रमशः जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, क्वेश्चन आएगा एक साथ कितने दिनों में काम किया। तो ये बहुत इजी होता है, हमने इसका एक बेसिक मेथड देख रखा होगा कि हम रिवर्स करके इफिशियंसी निकालते हैं 1/12 1/18, और फिर उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आता है 36, यहाँ हो जाता है 3, यहाँ हो जाता है 5, यहाँ हो जाता है 2, फिर टोटल लिखते हैं 5/36, फिर इसका रिवर्स कर देते हैं 36/5 और हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब इसी को हम लोग एलसीएम मेथड से कैसे करते हैं, तो देखिए इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 36। एलसीएम मैंने भी आपको बताया 12 3 36, 18 2 जा, इट मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे आपको ये चीज पता करना जरूरी है कि ये जो अलग अलग 5 आपको क्वांटिटीज गिवन है ये है क्या। देखिए ये आपको डेज गिवन थे, ये आपका डेज हो गया, ये आपका डेज हो गया, और ये आपका टोटल वर्क हो गया, ये आपका क्या हो गया, तो 36 क्या है, ये टोटल वर्क है, एंड 3 जो है वो A की इफिशियंसी है और जो 2 है वो B की इफिशियंसी है। क्लियर है, अब क्लियर बोल सकते हैं कि 3 की इफिशियंसी से, 3 की इफिशियंसी से जब A 12 डेज काम करेगा तो 12 3 36 डेज का वर्क होंगे। वैसे ही B 18 डेज अगर वर्क करता है फिर 2 की इफिशियंसी से तो उसको 36 डेज लगेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, एलसीएम मेथड से करते हैं। अब हमसे अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक साथ अगर काम करते तो कितने दिन करेंगे, तो एक साथ अगर काम करेंगे तो उनकी इफिशियंसी ऐड हो जाएगी। जब इफिशियंसी दोनों की ऐड हो जाएगी तो A और B की जो इफिशियंसी है वो हो जाएगी 3 + 2, मतलब इफिशियंसी हो जाएगी 5। अब टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 36, और एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो हम डिवाइड कर देंगे और ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी बिल्कुल सेम आ रही है। यहाँ पे हम रिवर्स कर देते हैं, सोचते थे क्यों करते हैं, तो उसके लिए हम इफिशियंसी वाला रूल ही यहाँ पे लगाते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 5 7 35 136/5। तो इतने डेज में अगर वो लोग साथ में काम कर रहे हैं तो उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा एक साथ शुरू करें, मतलब उन्होंने एक साथ शुरू किया लेकिन अब पूरा काम उन्होंने एक साथ नहीं किया है। ए जो है वो 3 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है, तो 2 क्वेश्चन आते हैं, बी को अकेले कितने दिन काम करना पड़ेगा और कुल कितने दिन काम हुआ। बी को अकेले कितने दिन काम करना पड़ेगा और कुल कितना काम हुआ। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, अगर ए जो है वो 3 दिन बाद अगर छोड़ के चला जाता है तो क्या काम होता है। तो यहां पे भी हम 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए अगर ए 3 दिन बाद छोड़ के जा रहा है तो उसको जाने दो, बी ने तो पूरा काम किया है, बी ने तो पूरा काम किया होगा। तो हम देख लेते हैं कि बी का काम क्या है। देखिए ए साथ शुरू करे और 3 दिन बाद बी छोड़कर चला जाए, तो देखिए ए और बी पहले साथ में काम कर रहे हैं, 3 दिन तक काम इनका कितना हो जाएगा, 3 + 2 मीन्स इफिशियंसी हो जाएगी 5, और इन लोगों ने 3 दिनों तक काम किया है, इट मीन्स 15 डेज इन लोगों ने पूरा, 15 वर्क इन लोगों ने पूरा काम कर लिया होगा। ठीक है, मीन्स इस 36 में से 15 वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया आप लोगों को। देखिए ए ने किया,
3 दिन। ए की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। बी की इफिशियंसी कितनी है? 2 है। दोनों की इफिशियंसी ऐड हो गई और हमने कहा कि एक साथ शुरू किया है और ए 3 दिन के बाद छोड़ देता है। इट मींस 3 दिन दोनों लोगों ने साथ में काम किया होगा। मींस 5 की इफिशियंसी से 3 दिन तक काम हुआ होगा। तो 5 3 15, तो 15 वर्क उन लोगों ने कंप्लीट कर दिया होगा। अब कितना वर्क बचा है? तो वर्क हमारे पास बचा है 33 में से 15 माइनस करेंगे तो 21 आएगा आपका। मींस 21 जो है वो काम हमारे पास बचा है। 21 जो वर्क है वो हमारे पास अभी शेष है और ये 21 जो है ये वर्क अकेला कौन करेगा? ये अकेला वर्क बी को करना पड़ेगा। तो बी इस 21 वाले वर्क को कितनी इफिशियंसी से करेगा? 2 की इफिशियंसी से करेगा। तो इसको 10.5 डेज लगेंगे। तो इसको कितने डेज लगेंगे? 10.5 डेज लगेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? हमने क्या किया, ए और बी जो सेम काम था, हमने 12 18 लिखा, उनकी इफिशियंसी निकाली, टोटल वर्क निकाला। उसका हमसे कहा गया कि 3 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है। अगर ए 3 दिन बाद छोड़कर जा रहा है तो दोनों लोगों ने साथ में काम किया होगा, तो 5 की इफिशियंसी तो दोनों लोगों ने काम किया। 3 दिन तक काम हुआ तो 5 3 15 वर्क हो गया। कितना लेफ्ट वर्क बचा? 36 का वर्क था टोटल, 15 कंप्लीट होगा तो 21 वर्क लेफ्ट रह गया। अब ये 20 वर्क बचा हुआ क्योंकि ए चला गया है तो अकेले बी को करना पड़ेगा। और बी अगर इस काम को अकेले करेगा तो 2 की इफिशियंसी से करेगा, और जो 2 की इफिशियंसी से करेगा तो उसको 10.5 डेज लगेंगे। इफिशियंसी जितनी कम होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा। अगर बी छोड़ के गया होता और ए बचता तो हमें यहाँ पे 3 से डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, तो अब देखिए 2 क्वेश्चन थे। बी को अकेले कितने दिन काम करना पड़ा? तो बी को अकेले 10.5 डेज काम करना पड़ा। दूसरी चीज, कुल कितने दिन लगे? तो 10.5 डेज अकेले बी ने किया, 10.5 डेज अकेले बी ने किया और 3 दिन ए और बी दोनों ने मिलकर किया था। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 13.5 डेज। ठीक है, ये आपको फ्रैक्शन में भी मिल सकता है, डेसिमल में भी मिल सकता है। तो आप चाहे तो इसको यहां से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो आपको हो जाएगा 10 and 1/2, और 10 and 1/2 में जब आप टोटल वर्क के लिए 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13 and 1/2। क्लियर है? तो आपको चाहे फ्रैक्शन में मिले, मोस्टली आपको फ्रैक्शन में ही मिलता है, तो आप फ्रैक्शन में ही इसको रखिएगा। क्लियर है? फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेम वही दोनों लोग हैं और अल्टरनेट डेज काम हो रहा है। क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि अल्टरनेट डेज काम होगा तो इसमें 2 तरीके से पूछा जा सकता है। दोनों कैसे पूछा जा सकता है कि पहले बी काम करता है फिर ए काम करता है। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ये भी आ सकता है कि बी काम करता है, बी से काम शुरू हो और ए से काम शुरू हो और दोनों कामों में अंतर कितना आ गया। लेकिन अभी हम इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सीधे काम क्या करते हैं, अल्टरनेट डेज काम करें और ए काम शुरू करें। तो फिर से काम हमने वही किया। ए कितना था? ए का काम था 12, बी का काम कितना था? 18। इफिशियंसी इनकी हो गई 3, इसकी हो गई 2 और टोटल वर्क हमारा आ गया 36। क्लियर है? तो ये हो गया इन लोगों के डेज, ये हो गई इन लोगों की इफिशियंसी और ये हो गया टोटल वर्क। अब हम देखते हैं काम क्या। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं, मींस पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा तो बी करेगा। तो हम इतना ज्यादा क्यों गिने? हम 36 के आसपास जाते हैं और इन दोनों को साथ में पेयर बना लेते हैं और अगल बगल तक जाके रुक जाएंगे, है ना। तो ए काम करेगा 2 दिन का काम। 2 दिन का काम कितना होगा? ये करेगा 3, ये करेगा 2, तो 2 दिन का काम आपका हो जाएगा 5। 2 दिन का काम कितना हो जाएगा आपका? 5। फिर अगले 2 दिन अगर काम होंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो हम सीधे 5 को लेके चलते हैं और 5 को 36 के करीब हम 7 टाइम्स लेके जा सकते हैं। इन मीन्स 35 मीन जो 35 वर्क होगा वो तो इन दोनों के 7 पेयर कंप्लीट कर देंगे। 5 7 35 मीन्स 14 दिन ए बी अल्टरनेट चलते रहे। 35 था, ये 7 का पेयर हुआ और क्योंकि 2 अल्टरनेट डेज करें तो पहला दिन दूसरा दिन तो इसमें 2 कवर हो रहे हैं एक दिन में, 5 में 2 दिन कवर हो रहे हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 2 14। कितना आ जाएगा आपका? 7 2 14। 14 डेज तक दोनों लोगों ने अल्टरनेट काम किया और कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या है, अब सिर्फ एक वर्क बचा है। वर्क कितना बचा है? 1, क्योंकि टोटल वर्क था 36, हमने कंप्लीट कर लिया है 35। वर्क बचा है 1 और हमें अब किसको लाना है? अब ए की बारी है। तो ए बी करते आए थे तो बी ने आखिरी में खत्म किया ना। बारी किसकी है? ए की। और ए कितने दिन काम? ए की इफिशियंसी क्या है? 3 है, तो हमें 3 से डिवाइड करना
पड़ेगा। तो 1/3 डेज लगेंगे उस आखिरी वाले वर्क को कंप्लीट करने में। क्लियर है? तो अब हमसे पूछा जाता है कि टोटल कितना टाइम लगा। तो 14 डेज वो लगे थे जब ए बी अल्टरनेट करते जा रहे थे, और आखिरी दिन कितना काम हुआ, 1/3 काम हुआ। तो आपका 14 × 1/3 डेज आंसर हो गया। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन में अगर उल्टा आपके पास आ जाए, हमसे कहे कि बी से शुरू हो, तो बी ए जाएंगे, तो बी ए जाएंगे तो फिर से 14 दिन तो काम बी ही होगा। 14 दिन का काम तो दोनों लोग अल्टरनेट करते जाएंगे। इस बार आखिरी बारी किसकी आएगी, बी की आएगी, तो हम 1/2 कर देंगे। तो हमारा आंसर 14 × 1/2 हो जाएगा। बस ये हम लोगों में बस अंतर होता है। अब आपके पास इससे टफ नंबर भी आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे इजी आ सकते हैं। जो मैंने एवरेज ले रखा है जिसमें आपको पूरे नंबर भी आंसर आ जाएगा और आंसर आपका फ्रैक्शन में भी आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फिर यही है, देखिए साथ में शुरू करें। देखिए उन दोनों का हमने कर दिया, अंतिम दिन काम कौन करेगा, तो अंतिम दिन ए काम करेगा। दूसरे वाले अगर उसी में अपोजिट कर दिया होता है कि बी से शुरू हो रहा है, तो अंतिम दिन काम कौन करेगा, बी करेगा। फिर आता है और कुल कितने दिन काम हुआ, तो कुल मैंने निकाल दिया। अगर ए शुरू करेगा तो 14 1/3, अगर बी शुरू करेगा तो 14 1/2। फोर्थ है साथ में शुरू करें, दोनों साथ में शुरू कर रहे हैं और कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है, लेकिन ये नहीं पता कितने दिन बाद जाता है। लेकिन जो पूरा काम है वो 9 दिन में होता है। यहां पे ये नहीं कहा गया है कि बचा हुआ काम, शेष काम बी अकेले 9 दिन में करता है, पूरा काम 9 दिन में हुआ है। तो पूर्व वही काम ए बी 12 18 +3 +2 36 डेज इफिशियंसी, टोटल वर्क, इफिशियंसी। ठीक है, बार बार लिख रहे हैं जिससे आप लोग को समझ में आ जाए कि क्या होता है, कभी बोलेंगे नहीं। अब क्या कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद तो चला जाता है, कुछ दिन बाद ए भाग जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बी ने तो पूरा 9 दिन काम किया। क्वेश्चन क्या है, पूरा काम 9 दिन में पूरा होता है, तो ए दिन ने कितने काम किया, तो ए 3 दिन गए, ए से मतलब हमें नहीं है, हम निकाल लेंगे कि ए ने कितना काम किया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ए ने कितने दिन काम किया होगा। मेन है कि 9 के 9 दिन किसने काम किया है, 9 के 9 दिन बी पूरा डटा रहा है काम करने के लिए। तो हम देखते हैं कि अगर 9 दिन बी 2 की इफिशियंसी से काम करेगा, कितने दिन बी ने काम किया, बी ने 9 दिन तक पूरा काम किया है, ए रहे ना रहे उससे मतलब नहीं था, और 2 की इफिशियंसी से बी ने काम किया है, तो उसने 18 वर्क को, 18 काम को उसने कंप्लीट कर लिया होगा। और काम कितना था, 36। तो 36 काम में से अगर पूरे 9 दिन ए जुटा रहा और वो सिर्फ 18 काम कर पाया, तो 18 काम बचा भी रह गया होगा, यही काम लेफ्ट भी रह गया होगा। अब अगर ये काम लेफ्ट रह गया तो ये काम ए 3 दिन में करके निकल गया होगा। तो 18 जो काम था वो ए ने 3 की इफिशियंसी से किया होगा। कितनी इफिशियंसी से, 3 की इफिशियंसी किया होगा, तो उसको 6 डेज लगे होंगे। कितने दिन लगे होंगे, 6 डेज लगे होंगे। इट मींस ए और बी ने साथ में 6 दिन तक काम किया, उसके बाद ए चला गया और बचे हुए 3 दिन बी ने काम किया। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर ए और बी साथ में काम करते हैं तो 3 और 2 की इफिशियंसी से करेंगे, तो 3 + 2 मींस 5 की इफिशियंसी से करेंगे। और हमने कहा कि भाई ए 6 दिन तक रहा, बी तो काम साथ में कर ही रहा था, मींस 6 दिन तक काम हुआ, तो 5 6 30। क्लियर है? और बचे कितने दिन, अब क्योंकि 5 दिन 6 दिन आपके हो गए, 3 दिन और बचे, टोटल 9 दिन तक था, 6 दिन दोनों लोग साथ में रहे, 3 दिन बचे। और 3 दिन का काम 2 की इफिशियंसी से अगर करेगा बी, तो उसको लगेंगे 6, और 36 में 6 ऐड करेंगे तो 36 आएगा, और हमारा 36 ही टोटल वर्क था। इट मीन्स हमारा आंसर भी सही है। ठीक है, तो ये हो गया कि साथ में शुरू करें और कुछ दिन बाद अगर ए छोड़कर चला जाए और बचा हुआ काम क्या करे, बी अकेले करे। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, क्वेश्चन आपके पास ऐसा भी आएगा कि ए कुछ दिन बाद छोड़ के चला जाता है और शेष काम कितने दिन में कंप्लीट होता है ना। तो उसे क्वेश्चन में करवाऊंगा। आज जो मैंने क्वेश्चन ये से वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। किसी का एक क्वेश्चन होता है कि शेष काम जो था वो बी ने अकेले किया। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, यही क्वेश्चन इस बार हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो ये है कि शेष काम
शेष काम हम मान लेते हैं कि बी ने 6 दिन में किया होगा। कितने दिन में किया होगा? 6 दिन में किया। मींस ए और बी कुछ दिन तक काम करे, उसके बाद ए जो हो गए वो चले गए और फिर बी यहां से जुटे रहे, उन्होंने बचा हुआ काम 6 दिन में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फिर वही चीज है, हमारे पास 36 वर्क है, 36 वर्क है। बी की इफिशियंसी हमारे पास +2 है और ए की इफिशियंसी हमारे पास +3 है। प्लस हटाने लगाने की जरूरत नहीं है। बी की इफिशियंसी 2 है और ए की इफिशियंसी हमारे पास कितनी है? 3 है। अब अगर बी ने बचा हुआ काम 6 डेज में किया होगा, अगर बी ने बचा हुआ काम 6 डेज में किया होगा तो कितना काम कंप्लीट किया होगा ये देख लेते हैं। तो बी ने अगर 6 दिन का काम किया तो 2 की इफिशियंसी से 12 काम ही तो कंप्लीट कर पाएगा। और अगर बी जो है वो 12 काम कंप्लीट कर पाता है टोटल 36 काम में, तो 36 से 12 माइनस कर देंगे तो काम कितना बचेगा? 24 दिन काम बचेगा। कितना बचेगा? 24 डेज का काम बचेगा। क्लियर है? अब आता है कि ए और बी ने दोनों साथ में कितने दिन तक किया होगा। तो ये 24 काम, ये जो 24 काम है ये ए और बी दोनों ने, मीन्स 3 और 2 5 ने पूरा मिलके किया होगा। तो ये आपका फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ए बी ने जो काम किया वो इतने दिन तक काम किया। तो फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू आएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी 4/4/5। तो 4/4/5 डेज जो है वो ए और बी ने साथ में काम किया और बचा हुआ काम जो 6 दिन में कंप्लीट कर रहा था वो बी कर रहा था। ठीक है, वैसे फ्रैक्शन में आंसर नहीं आता है ऐसे आंसर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने एक रैंडमली नंबर ले रखा है तो हमारा ऐसा ही आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। लास्ट हमारा है, समझिएगा, यदि ए 5 दिन काम करे और फिर बी ज्वाइन करे आके, मीन्स ए ने भैया काम करना शुरू किया और ए 5 दिन तक उसने काम किया, फिर बी ने कहा भैया तुम थक गए, हम भी आ रहे हैं काम देने के लिए। तो ए और बी फिर दोनों लोग साथ में काम करने लगे और फिर क्वेश्चन कहा जा रहा है तो फिर एक साथ कितना दिन लगा? मीन्स ये जो बाद में इन्होंने काम कंप्लीट किया होगा ये कितने दिन में कंप्लीट कर लिया होगा और कुल दिन, तो जब बाद वाला निकाल लेंगे उसमें 5 ऐड कर देंगे, कुल दिन निकल आएगा। तो हम सीधे देख लेते हैं क्या है। तो फिर से देख लेते हैं, इफिशियंसी ऑफ ए कितनी है? 3 है। इफिशियंसी ऑफ बी कितनी है? 2 है। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क हमारे पास 36 है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन लेके चलने, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है, 5 दिन तक ए ने काम किया, 5 दिन तक ए ने काम किया तो देख लो 5 दिन में कितना काम निपटा देगा। तो 5 दिन में 15 काम जो होगा वो उसका निपट गया होगा। 15 काम उसने 5 दिन में कंप्लीट कर लिया होगा। अब अगर 15 काम कर लिया है तो कितना काम बचा है? तो 21 काम बचा है। 21 वर्क अभी उन दोनों को करने के लिए बचे हुए हैं। अब दोनों साथ में 21 काम करेंगे और इफिशियंसी दोनों की ऐड हो जाएगी। तो ए और बी की इफिशियंसी ऐड होगी तो 3 और 2 ऐड होके फिर से 5 इफिशियंसी बना देंगे। अब इस 5 की इफिशियंसी से 21 वर्क करना है, 5 की इफिशियंसी से 21 वर्क करना है तो आपको 4/1/5 डेज लगेंगे। तो अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि एक साथ कितना काम किया तो 4/1/5 डेज किया, और अगर कहें कुल कितना काम हुआ तो 5 ऐड कर देंगे 4/1/5 में और हमारा 9/1/5 डेज आ जाएगा। क्लियर है? तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, आप लोग को उम्मीद है समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही इजी नंबर ले रखे थे, वैसे बहुत इजी नहीं, ये एवरेज नंबर है, ऐसे क्वेश्चन आपके में आते हैं। आंसर आपका फ्रैक्शन में भी डेज का आता है और होल नंबर भी आपका नंबर आता है। तो आप इन सबको देख लीजिएगा, कम से कम ये 5 से 6 तरीके के, जो मैंने 5 लिखे उनके बीच में भी 2 सब क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना जरूरी है क्वेश्चन करते समय कि क्वेश्चन पूछा क्या है, शेष काम बी ने कितने दिन में किया या टोटल काम कितने दिन में हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन तो सॉल्व कर देते हैं और जो आंसर बी का निकलता है वही निकाल देते हैं, भूल जाते हैं कि उसमें पूरा काम पूछा है, तो हमें जो दिन दिए होते हैं उसे भी ऐड करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ढंग से देखना है। क्वेश्चन है ए और बी ने कितने दिन तक साथ में काम किया, दोनों चीजें अंतर है, एक साथ कितना काम हुआ, कुल कितना काम हुआ। तो इसलिए जल्दीबाजी करने से बेटर है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए जरूर, क्योंकि हमें आता होता है लेकिन जल्दी जल्दी में जो रियल चीज पूछी जाती है वो हम नहीं करते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था वर्क एंड टाइम का, और आपको इससे आगे इसके भी लेक्चर मिलते रहेंगे। इससे भी और टफ क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आपको ट्रिक्स बताऊंगा, इजी ट्रिक्स,
और एक कोशिश करूंगा कि एक ही क्वेश्चन में आपको ज्यादा ट्रिक्स में बता दूं जिससे आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लोगों तक इसको शेयर जरूर करवाइए, जल्दी जल्दी आप शेयर करवाइए जिससे हम और भी टॉपिक आपको पढ़ाएं उतने ही जद्दोजहद से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।